तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके जीएस क्लास में। यूं कहें तो ये जो क्वेश्चन जीके जीएस का है, यानी जितना भी मतलब बिहार की नहीं, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आपसे मैं वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन पहले मैं टॉपिक बताऊंगा और आपको तो पता होना चाहिए कि अगर जीके जीएस आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए याद कर लीजिए तो कभी जिंदगी में याद नहीं हो जाएगा। देखिए होता तो उसका बहुत टॉपिक है, लेकिन तरीका से और ट्रिक से याद कीजिएगा ना तो पूरा का पूरा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा रट सकते हैं, बस तरीका होना चाहिए। एक बार अपने फैमिली में जुड़ चुके हैं और मैं कैसे आपको जीके जीएस बताया हूँ इसको आपको तो पता होगा ही। मैं आपको पूरा का पूरा, देखिए होता क्या है कि समय के अभाव के चलते हम लोग का थोड़ा सही हो जा रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जीके जीएस कंप्लीट करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले आप सबको गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, है ना, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें भी दिल से राधे राधे सबको। चलो तो सबसे पहले बताइए कि क्या आप लोग मस्त जबरदस्त और एक्साइटेड हैं क्लास को पूरा शेयर करने के लिए और हाँ क्लास का मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। मैं कह रहा हूं ना जी, एक बार ऐसे अपने आंख बंद करके एक चीज सोचिए थोड़ा देर के लिए कि मेरे कुछ सिलेक्शन, ये मत सोचिए कि डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, ये सोच के तैयारी कीजिए कि मैं किसी टॉप लेवल का तैयारी कर रहा हूं और सर पढ़ाने आए हैं और इनका एक क्वेश्चन अगर गलत कर दिया ना तो पढ़ाने पर धिक्कार है, पढ़ने पर हमको धिक्कार है, ये सोच लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए कोई डाउट इसमें? चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं, डीएलएड पर वार करते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहां शुरू करते हैं। यस सर, वी ऑल आर एक्साइटेड, और एक्साइटेड है तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं समाज सुधारक। समाज सुधारक में पढ़ाने वाला हूं कि समाज में चल रही कुरीतियां, समाज सुधारक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या बाबू? समाज सुधारक। भारत में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो समाज में चल रही पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारा गया है। अच्छा देखिए, हर धर्म में पुराना व्यवस्था है, हर धर्म में पुराना व्यवस्था इतना घटिया है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का टोटल निवारण किया गया। क्या क्या अत्याचार हुआ पहले के जमाने में? जो दलित थे, जो छोटे जात के लोग थे, किस तरह से बड़े जात के लोगों ने उन्हें तड़पाया है, सताया है और किस तरह से उन्हें हर एक चीज पाने के लिए तरसाया है, उसके बारे में इसमें जानेंगे। और एक और ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, आपको पता है क्या? सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म को बंद कर दिया है, उस फिल्म का नाम है ज्योतिबा फुले। फिल्म इतना जबरदस्त निकला कि सेंसर बोर्ड को लग गया कि अरे यार ये तो दिक्कत वाली बातें आ जाएंगी जब ज्यादा फिल्म, पता नहीं क्या दिमाग में चला, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में। टोटल समाज सुधारक जितने भी हैं सब के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप बताइए थोड़ा देर के लिए, भारत में एग्जाम और भारत में समाज की सुधार कैसे हुई है आपको पता होना चाहिए कि भारतीय समाज सुधारक के पिता किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए। भारतीय समाज सुधारक के पिता किसे कहा जाता है? फटाफट पहले कमेंट में बताइए तो बाबू, फटाफट बताइए कि भारत के पहले समाज सुधारक, या आधुनिक भारत के पिता भी कह सकते हो, आधुनिक भारत के पिता भी कह सकते हो, किसे कहा जाता है? आप फटाफट कमेंट में बताइए। नहीं पता है। महात्मा गांधी को कहा जाता है। बिल्कुल गलत जवाब बाबू। मैं बातें कर रहा हूं समाज को सुधारने की शुरुआत एक ही व्यक्ति, वो व्यक्ति देखा कि अरे यार समाज में बड़ा जात का जो है, जो ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, वो दलितों पर, अपने से छोटों पर अत्याचार कर रहे हैं। इतना अत्याचार कि माने बताया नहीं जा सकता है। जब पता है पहले के ब्राह्मण अत्याचार किस तरह से किए थे? देखिए समाज में अगर कोई दलित घर का व्यक्ति है तो उस समय देखिए अगर वो सड़क पे ऐसे चल रहा है तो उसके अपने पीछे एक बहुत बड़ा मतलब साफ करने वाला, मान लीजिए कोई भी चीज जैसे मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, पेठारी देखे हो? पेठारी ना देखे हो? पुला वगैरह जो धान उन पीटते हो, पीठ पर लोग बांध लेते ताकि जब वो चले ना तो पैरों के निशान नहीं उकड़े, पीछे से वो साफ होते चले। अगर वो पैरों के निशान दिख गए तो ब्राह्मण कहते थे कि ये धरती अछूत हो गई है, ये धरती अपवित्र हो गई है। और पता है अपने गले में एक बर्तन टांग लेते थे ताकि कहीं उन लोगों को थूकने को पड़े तो उसमें ना थूके, बर्तन में थूके। किसमें थूके बाबू? बर्तन में थूके। इतना अत्याचार होता था ताकि धरती अपवित्र ना हो। सोच के देखिए बाबू, ये अत्याचार झेलना पड़ा है दलित लोगों को, ये अत्याचार झेलना पड़ा है, कितना तकलीफ का बात है। नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, राजा राम मोहन राय थे। रुक जाइए एक मिनट। राजा राम मोहन राय समाज के, आधुनिक समाज के पिता। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए पहला प्रयास किया और इसके चलते बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। उसके बाद ज्योतिबा फुले आए, उसके बाद से दयानंद सरस्वती आए, ठीक है, विवेकानंद आए, क्या बोलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। इन्हीं लोगों के बारे में प्रार्थना समाज वगैरह ये सब बना, तो ये सब समाज सुधारक है। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे वगैरह ये सब लोग बाबू आए हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, थोड़ा देर ये रुक जाइए क्योंकि आई है मक्खी, और अपना हिसाब किताब करके। अब इन्होंने क्या सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। ये सती प्रथा क्या होता है? पहले के जमाने में पुराना एक रीति रिवाज था हिंदू धर्म में कि अगर किसी के पति मर जाए तो अगर पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उनके पति का। सोचिए इतना पुराना और रूढ़िवादी व्यवस्थाएं लेकर के भारत चल रहा था। ये अपना, चलिए ठीक है,
हो गया, ठीक हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चैन है। उस सती प्रथा का अंत बोला कि काहे, अगर पति मर जाएंगे तो पत्नी को जिंदा जलाएगा, अगर पत्नी मर जाती थी तो पति दूसर ब्याह कर सकते थे, ये नियम था। सोच के देखिए कितना घटिया और वाहियात नियम बनाया गया था बाबू, कि अगर पत्नी मर जाए तो पति दूसर ब्याह कर सकते हैं। ये रूढ़िवादी, ये अत्याचार, ये नाइंसाफी महिलाओं के साथ हुआ है, और आज भी किसी किसी धर्म में महिलाओं के साथ ये अत्याचार होता है। पति फ्री में पूरा घूमेगा, कुछ करे ओकरा तो मतलब नहीं, पत्नी तनी वही गलत स्टेप उठा दे तो बाप रे पूरा हंगामा जाता। काहे तू उठाएगी, तू ना उठाएगी? इक्वलिटी पर दुनिया चल रहा है, बराबरी पर चल रहा है। समाज को सुधारना है तो दोनों वर्गों का सुधार जरूरी है, तब जाके पूरा का पूरा समाज सुधरेगा, है ना बाबू। चलिए, तो ये सब चीजें यहां पे हुआ था। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। सबसे पहले यही बात आ गया। और क्या घटनाएं हुई कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया, आखिरकार क्या उनके साथ घटनाएं घटी थी। तो यही वो घटनाएं हैं, आप देख सकते हैं। सती प्रथा रहे होंगे, ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े जो जात से एक तरह से बिलोंग करते, वो लोग पता है क्या करते, अगर किसी के पति मर जाते थे तो उनके पत्नी को भी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। अगर ये उठने की कोशिश करेगी तो यहाँ लाठी डंडा तैयार है, मार करके इसी पर बेहोश हो करके जिंदा जला दिया जाता था। कहें तू भी जाके अपने पति के साथ सती हो जाओ, जाके तुम भी जल जाओ। ये पुरानी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती थी, ठीक है। आपको एक और बात बताइए, अभी तक चला है। भारत की सबसे आखिरी सती रूप कंवर थी, याद रखिएगा, रूप कंवर भारत की आखिरी सती थी। ये बातें आपको याद रखनी है, समझे। रूप कंवर, सर मैं 17 दिन के बाद आया हूं क्लास में। चलिए, भारत की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर थी। और ये बहुत बाद में, अभी तक 1900 के बाद में, ये बाद में अपने पति की मृत्यु जब इनकी हो गई और उसके बाद अपने पति को ऐसे अपने गोद में लेकर के, और ये जिंदा जल गई। जब जलेगा तो तकलीफ होगा तो कोई भी उठ के भागेगा, कब तक नौटंकी करेगा, तब तक लोग उनको मार करके बेहोश कर दिया, वैसे ही जिंदा जला दिए थे। ये चीजें होता था पहले महिलाओं के साथ। अब सुनिए, रूप तो इनका अच्छा था, कंवारे नहीं थी, भले कंवर लिखा है लेकिन कंवारे ये थी नहीं, क्योंकि मर गए थे ना इनके पतिदेव। अब सुनिए ध्यान से, ये जो रूढ़िवादी और पुरानी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत घटिया हैं, ये बात हम मानते हैं, ठीक है। और आज भी बहुत सारे समाज में अपने ऐसे घटिया व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से समझे राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। अब यहाँ आइए, राजा राम मोहन राय, इनका नाम था पहले राम मोहन राय, राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय एगो था मुगल सल्तनत का बादशाह, अकबर द्वितीय, वो छोटा सब आया ना था, भारत को बर्बाद करने के फिर रहा, बोला कि तनी राजा राम मोहन राय को भेजो ना, जाके अंग्रेजों से बोले कि तनी हमारे पेंशन बढ़ा दीजिए, पेंशन कम आ रहा है, मेहरारू का सब श्रृंगार वगैरह वाला सामान हम नहीं खरीद पा रहे। तो अकबर द्वितीय बोला किसे, राजा राम मोहन से, जाइए इंग्लैंड, हमारा पेंशन बढ़वा के आइएगा। और जब ये पेंशन बढ़वा दी ना, तब अकबर द्वितीय ने बोला कि तुम राम मोहन राय नहीं हो, तुम तो राजा हो, तुम ही राजा हो, हम तो नाम के राजा हैं। तो इनके नाम के आगे क्या लग गया था, राजा राम मोहन राय। अब कहिएगा चलिए सर अगर डेट बता दे तो अच्छा होता, तो बता है यहाँ पे 1930 बोल रहे हैं, सॉरी 1830 में ये कहाँ, अभी मत लिखिएगा, ये हम शुरू से बताएंगे तब लिखिएगा, आपको बता दे 1830 में ये कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए। वहीं पे 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जीवन समाप्त हो गया था। इनका जीवन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन ये अत्याचार, आखिरकार इन्होंने सती प्रथा का अंत काहे किया, क्यों इनको तकलीफ लगा कि सती प्रथा का अंत करवाने पर मजबूर हो गए। तो चलिए भाई, समाज में अभी भी बाबू, अभी नहीं, अभी तो कुछ हद तक कम है। एक बात बताएं, केरल में तो ऐसा घटिया नियम था कि आप सोच करके भी सोचें कि पुरुष इतना कचरा हो सकता है। पुरानी व्यवस्थाएं जो थी, पुराना व्यवस्था इतना बेकार बनाया गया था, महिलाओं का कोई इज्जत नहीं था। ऐसा था क्या? ऐसा पुराने समाज में व्यवस्थाएं थी, ठीक है। चलिए, अब चलिए हम थोड़ा सा इनके पूरे डिटेल्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, कहेगा यस सर। चलिए, पहले तो इनका जन्म हम लोग जान लें। हमको तो हमेशा ये डेट याद रहता है 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। ये हमको जानने की उतना जरूरत नहीं है कि इनके बारे में, जन्म के बारे में कोई फायदा नहीं है जान करके, ये हटाइए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब जब ये थोड़ा समझदार हो गए, क्या हो गए बाबू, थोड़ा ये समझदार हो गए, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 18, अब यहीं से मेन चीजें है, यही याद रखना है। 1815 में, कब बाबू, 1815 में आत्मीय सभा याद रखिए। तो बाबू एकदम राजा है ना, एकदम राजा है अपने आप में। तो आप बताइए, राजा बनने के बाद आत्मा को सुकून मिलता है ना। आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद से इन्होंने कहा कि छोटे जात के जो लोग हैं क्या वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो बोला नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर ही, स्कूल में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो आत्मीय सभा, चलिए
खुले फिल्म बंद हो, अभी निकला नहीं है बाबू, अभी नहीं निकला है। चलिए, आत्मीय सभा। फिर इसके ठीक 2 साल के बाद इन्होंने अलग अलग स्कूल बनाया। इन्होंने हिंदू स्कूल खोला, एक क्या नाम था, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज खोला इन्होंने। क्या खोला बाबू, हिंदू कॉलेज खोला। सुनिए, अब जब आत्मा को सुकून मिल गया तो सोचे कि तनी कॉलेज खोल ले, ताकि देखिए हिंदू धर्म में पुरानी पुरानी जो व्यवस्थाएं थी रूढ़िवादी, जिससे समाज पर बहुत फर्क पड़ता था, तो इन्होंने हिंदू कॉलेज भी खोला। फिर उसके बाद से 1825 में वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए। ये बातें आपको याद रखना है। लेकिन इसके बाद सीन चेंज होता है। चलिए, इसके बाद अब सीन खतरनाक चेंज होता है, और यहीं से एक बहुत ही दुखद घटना होती है। लेकिन उस दुखद घटना के पहले एक और चीज आप लोगों को बता दे। जो आत्मीयता सभा है ना, समाज को सुधारने के लिए किया गया था, इसी के बाद में नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया। कौन समाज बाबू, ब्रह्म समाज, याद रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज कर दिया गया। और ये कब किया गया, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब की गई, सर याद नहीं हो, मतलब भाड़ में जाए, हमको क्या मतलब है। सबसे पहले ये समाज सुधारने के लिए आए, तो बोले कि भाई समाज तो हम सुधारेंगे, क्योंकि समाज में पुरानी पुरानी व्यवस्थाएं हैं। इसको सुधारने के लिए बोले कि आत्मा को सुकून कब मिलेगा, आत्मीयता सभा। यहां देखिए, 1 मिनट कहां चला गया, ओहो पूरा हट गया। यहां देखिए, आत्मीयता सभा। उसके बाद बोले कि हिंदुओं को जगाते हैं। अब ये क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म में बाबू ये व्यवस्थाएं इतना पुराने जमाने में इतना खराब व्यवस्थाएं थी, जिसकी वजह से चेंज किया गया। और याद रखिएगा, गलती तब गलती मानी जाती है जब तुम अपना गलती नहीं मानते हो, याद रखिएगा। और अगर गलती को सुधार लेते हो तो वो गलती नहीं मानी जाती है। यहाँ पे हिंदुओं ने सुधार किया और ये सभी व्यवस्थाओं को अंत करना पड़ा। जिस धर्म में गलती को सुधारा नहीं जाता हो, महिलाओं का इज्जत नहीं किया जाता हो, समझिए एक तरह से वो धर्म बाबू सिर्फ एक तरफा धर्म बन के रह जाता है, और उस धर्म का विकास कभी नहीं होता है। यहां पे हुआ क्या बाबू, ध्यान से सुनिए। हिंदू कॉलेज बनाए, उसके बाद वेदांत सोसाइटी, और बाद में इसी का नाम बदल करके ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तब तक अब सुनिए, जब इनका जन्म हुआ था ना, 22 मई को, आ रहा है 22 मई, याद रखिएगा, मैं इस दिन को नहीं भूल सकता हूं। ठीक है, अब कहिएगा का है, बहुत लंबा मैटर है, बहुत लंबा दुख है। अगर सुनाने पर आ जाए ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, समझे। चलिए, यहां विक्रम बैताल ने 20 रुपए का सुपर चैट किया है। विक्रम बैताल को दिल से शुक्रिया। अब सुनिए हुआ क्या, जब इनका जन्म हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद इनकी मम्मी मर गई थी, और धीरे धीरे जब ये समझदार हुए, पढ़ाई लिखाई वगैरह किए, तो ये सबको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ये सब नियम इन्होंने लगा दिया। अच्छी बात है, नियम लग गया, ठीक है। लेकिन मैटर एक फंस गया। तब तक जब इनकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, उस वक्त इनका पालन पोषण इनकी भाभी की थी। कौन की थी बाबू, भाभी की थी। और उस वक्त जानते हो क्या हो गया, भाभी भाई, जब तक इनका टोटल पालन पोषण कौन किया था, इनकी भाभी। कुछ ही दिनों के बाद इनके भैया की जब मृत्यु हो जाती है, तो भैया रूल था कि अगर पति मर जाते हैं तो पत्नी को उनके साथ जिंदा जला दिया जाएगा। और जब इनके भाई साहब की मृत्यु हो गई, चाचा की नहीं, भाई साहब की मृत्यु हुई थी, उस वक्त राजा राम मोहन राय की भाभी को जिंदा जला दिया गया था। और ये बातें उनको अंदर लग गया कि ये नियम हटना चाहिए। अरे मर गए तो क्या हो गया, मर गए तो कोई बात नहीं, जाने वाला तो गया, जिंदा आदमी को तकलीफ में क्यों डालते हैं। सती का मतलब होता है मन से सती हो जाओ, मन से जाके जलो। अगर अपनी पति से इतनी ही मोहब्बत है तो खुद को त्याग होता है, ये सब थोड़े होता है कि नहीं, समझ में। ये सब चीजें पुरानी व्यवस्थाएं यहां पे थी। चलिए, अब मैटर क्या फंसा, सुनिए ध्यान से। अब ब्रह्म समाज के बाद उनको झटका लगा जब उनकी भाभी मर गई, और उन्होंने सोचा कि मैं इसका अंत करके रहूंगा, मैं इसका अंत क्या करूंगा, करके रहूंगा। और ठीक ब्रह्म समाज के 1 साल बाद 1829 में, इस सबसे पहले गए एगो अंग्रेज था उस समय। अरे इस समय तो हम लोग गुलाम न थे जी, तो उस समय एगो अंग्रेज से जाके बोले कि सुनो ना अंग्रेज, हम लोग के समाज में बड़ी कचरा टाइप का नियम है, बहुत मतलब देख के दिल दहल जाएगा, इतना घटिया नियम है, सोच के देखिए, इतना बेकार, इसको सुधार किया जाए। वो जो अंग्रेज था ना, वो अंग्रेज था, क्या बात है, बोले ना, मैच खेल रहा था, इस तरह से बैटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, बैटिंग कर रहा था। उसका नाम था विलियम बैटिक। नाम क्या था बाबू, विलियम बैटिक। ये बैटिंग कर रहा था, और बैटिंग करते करते बोला कि तो क्या करना चाहिए, बोला कि देखो ना वहां पे, चलो दिखाते हैं हमारे समाज में कितना कचरा है। जब समाज में दिखाया गया तो एक जिंदा स्त्री को जलाया जा रहा था, एक जिंदा स्त्री को क्या किया जा रहा था बाबू, जलाया जा रहा था। वो अंग्रेज देख करके सोच में पड़े कि ओ माय गॉड, जिंदा महिला को क्यों जलाया जा रहा है भाई, जिंदा लेडी को क्यों जलाया जा रहा है, आखिर क्या बात है। तो यही ना कचरा समाज है मेरा, इसी का ना अंत करना है हमको, इसी का अंत किसी तरह हम लोग मिलकर कर दे। उस समय अंग्रेजों का शासन था। विलियम बैटिक ने काफी ज्यादा सहयोग किया राजा राम मोहन राय को, और उन्होंने दोनों मिलकर के सती प्रथा का अंत कर दिया। दोनों मिलकर के सती प्रथा, आज के बाद अगर कोई भी मरेगा, अगर कोई भी पुरुष मरेंगे तो उनके साथ उनकी पत्नी को नहीं जलाया जाएगा। तो सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत
सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। कौन वायसराय था या गवर्नर जनरल था ये बोले तो गवर्नर कौन था बाबू? गवर्नर कौन था? विलियम वैटिक था। कौन था बाबू? विलियम वैटिक था। याद रहेगा, विलियम वैटिक। अब सबसे ज्यादा इसको तनी भी टिक कर लो, सती प्रथा कई बार पूछता है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ, 1828 में ब्रह्म समाज बना। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। समझ आए? सर ब्लैक बोर्ड कीजिए, ब्लैक बोर्ड क्या? ब्लैक सर बोर्ड ब्लैक कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। याद हुआ? याद हुआ इतना? कहिएगा यस सर याद हुआ। यहां तक। अब इनकी दो किताबें हम लोग जान लें, इनकी दो पत्रिकाएं का जिक्र किया है यहाँ पे, दो पत्रिकाएं। अब आपको याद कराना पड़ेगा, पत्रिका से क्वेश्चन पूछता है। इनके पत्रिका का नाम था, सुनिएगा क्वेश्चन का पूछता है। एक का नाम था संवाद कौमुदी। संवाद, अच्छा ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। ये बातें याद रखिएगा। ये सब जितना पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं बाबू, ये सब बंगाल में है। ठीक है, संवाद कौमुदी। अब याद कैसे करें? हमको तो कुछ तो सोचे होंगे ना, तो दिमाग लगाएंगे। संवाद कौमुदी, ठीक है, ये बंगाली भाषा में था, बंगाली भाषा में। ठीक है, और एक था मिराथुल अखबार, मिराथुल। ठीक है, यही था मिराथुल अखबार। मिराथुल अखबार ये फारसी भाषा में था। किस भाषा में? यही क्वेश्चन पूछता। आप कहेगा सर ये कब कब छपा था? तो लिखना है तो लिख सकते हैं, ये 1821 में छपा था, ये 1822 में छपा था। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, ये कभी नहीं पूछता है। सिर्फ इतना पूछा है ना बाबू, सिर्फ इतना पूछा है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया है, बस इतना पूछा है। संवाद कौमुदी बंगाली में लिखा गया है और मिराथुल अखबार फारसी में लिखा गया है। ये बातें आपको याद। संवाद, ज्यादा बात विवाद मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गाल पे मारेंगे खींच के, है ना। संवाद, जब ज्यादा बतिएगा तो गाल से बंगाल हो जाएगा, और नहीं तो एक और ट्रिक याद कीजिएगा। अच्छा इसमें गौर से देखें तो इसमें वो या बो है ना, तो बंगाल में भी बो आता है, मिराथुल में रो आता है, तो फारसी में भी रो आता है। ठीक है, और इससे आप टिक कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर देके कि मिराथुल तो भाई फारसी है ना। लोग नहीं कहते हैं मिला तू, मिरातुल नहीं, मिला तू, फार फूर देंगे मुँह एकदम, ऐसा लोग बोलते हैं ना अपने देहात भाषा में। तो मिला तू ये फारसी भाषा में, ठीक है, और संवाद बंगाली भाषा में। याद रहेगा? बोलो तो, बोलो तो बाबू। तो इनके बारे में पूरा का पूरा अभी समझ गए कि नहीं समझे? इनके बारे में आप पूरा का पूरा कहिएगा सर हाई को लिखा टिक लगा रहा है, हम टिक नहीं लगा रहे हैं। मक्खी आके कह रही है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, आके सब मार के चले जा रही है सर ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये मक्खी का काम है। अब आपको मक्खी तो दिखेगी नहीं, पता नहीं यहाँ पे क्यों आ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है 2-3 दिन से। चलिए याद हो गया मिराथुल अखबार। अब सुनो, अब आप हमको बताइए, आप बताइए हमको आत्मीयता सभा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? सभा बताइए, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले? बताइए तो बाबू, बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1815। वेरी गुड। ब्रह्म समाज की स्थापना, और इसी ब्रह्म के बाद इसका अंत हो गया था, इसी ब्रह्म के बाद सती प्रथा का अंत हो गया था। ब्रह्म समाज बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने नहीं, सॉरी, कब हुआ था? 1828 में। वेरी गुड, 1828 में। और इसी के बाद किसका अंत हो गया बाबू? तो पहले समाज, इन्हें पता है, इन्हें आधुनिक समाज के पिता कहा जाता है। लिख लो, आधुनिक या पहला समाज सुधारक है। पहला या के सुधार किए कि नहीं समाज में, कि महिलाओं पर इतने अत्याचार ठीक ना है रे बाबू, और नहीं तो ठीक है महिला मरेगी। अच्छा एक बात बताओ, सती प्रथा जो था उसमें किसी तरह महिलाओं को जलाया ही जाएगा, कैसे बता रहे हैं? सोच के देखो, आज तक कोई महिला बची नहीं पा रही थी, क्योंकि उस वक्त जब शादी होता था तो पुरुष का उम्र मान लो कि अगर 30 बरस है, और महिला का उम्र रहता था 14 बरस, माने बाल विवाह, माने इतना ना अंतर का डिफरेंस रहता था इसमें। तो किसी तरह भाई बड़े हैं पहले ही निकल जाते थे, तो किसी तरह इनको जिंदा जला दिया जाता था अधिकतर केसेज में, नहीं तो पहले तो बाल विवाह दोनों आदमी का होता था। ठीक है, तो ये केसेज से तो हो ही जाएगा, है ना। वेरी गुड, अब तो समझ में पूरा आ गया। ये पूरा का पूरा डेटा आपको जब समझ में आ गया तो मैंने ये ढेरों सारा चीज आपके लिए लिख रखा है। ऑब्जेक्टिव भी हम लाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं। चलिए, जब हम इस तरह कर रहे हैं ना, तब तक आके यहाँ टच करके चली जा रही है बेचारी, उसका भी क्या कहें हम। चलिए, यहाँ पूरा का पूरा डेटा आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख रखा है। राजा राममोहन राय से पूरा का पूरा जितना हो सका हमने लिख दिया है कि भाई राजा राममोहन राय के जन्म नहीं लिखे, बस जन्म बता दिए कि 22 मई को हुआ था, 1772 में हुआ था। यहाँ पे लिख दिए ब्रह्म समाज की स्थापना का 20 अगस्त का दिन लिख दिए हैं। विलियम बैटिक के साथ संयुक्त सती प्रथा का अंत 1829 में, संवाद कौमुदी यहाँ 21 में, और ये 22 में क्या मिराथुल अखबार, अकबर द्वितीय ने 22 को, यहाँ देखिए
30 में बोले कि तनी जाके इंग्लैंड जाके तनी हमारे पेंशन बढ़वा दो। जब पेंशन बढ़वाने गए उसी समय जब पेंशन बढ़वा दिए तब अकबर द्वितीय ने बोला था कि तुम तो राजा हो, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दिया था और उसके ठीक 3 साल के बाद इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले समाज सुधारक की कहानी खत्म, कोई डाउट इसमें? राजा राम, मन को मोह लेने वाले, यही है राजा राम मोहन राय। अब चलते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ने के लिए। दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो ये व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती। लोग कहता है कि विद्या की देवी सरस्वती हैं। लोग क्या कहते हैं बाबू? कि विद्या की देवी सरस्वती हैं। तो चलिए दयानंद सरस्वती के बारे में हम थोड़ा सा बातें करें। तो आर्य समाज की स्थापना, इतनी कमेंट में कर दीजिए। विद्या आ रही है, लोगों को विद्या जल्दी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लापरवाही करते हैं। जब पढ़ेगा उसी तरह कॉपी, कोई बुलाएगा तो कॉपी किताब छोड़ के चला जाएगा, और उसी तरह खुला। याद रखिएगा, ज्ञान को अर्जित, कहीं से ज्ञान लेना है तो झुकना पड़ता है बाबू, ठीक है? ज्ञान के लिए तो झुकिए। तो कोने में कहेगा मेरा सर तो खुदा के सामने झुकता है, कोनो ऐसे ही मारता है डायलॉग, भगवान के सामने झुकता है। बाकी की फिल्में में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में 2 थोपी मारेगा ना पुलिस, एक ही बार में झंझना के कहेगा कोई बात नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, जाइए आप ही पहले, ठीक है? देयर इज नो एनी नौटंकी, ओके? ये सब कहने की बातें हैं, ये सब धार्मिक बातें हैं, ये फिल्म में ही अच्छा लगता है, पर्दा पर। रियल लाइफ में कुटा जाओगे, ठीक है? याद रख लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो सरस्वती। विद्या जब नहीं आएगा तो दिक्कत होगा ना। तो यहाँ देखिए 1875 में, ये बातें आपको याद रखना है, 1875 में बाबू आर्य समाज की स्थापना हुई, ठीक है? ये हिंदुओं के सपोर्टर थे, ये जो थे ना हिंदुओं के। इन्होंने कहा है कि देखो हिंदुओं, वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो, क्योंकि पूरा साइंस तुम्हारे वेद में छिपा हुआ है, ठीक है? अभी से तो मॉडर्न जमाना मत अपनाओ। पहले ही लोग मॉडर्न जमाना, मॉडर्न समझते हैं आधुनिक, माने पहले लोग कितना अच्छा, लड़की भी अच्छा कपड़ा पहनती, मैं तो ताना नहीं मारता हूँ लड़कियों पर, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनती थी हर तरीका से। लड़के भी थोड़ा सा सिंपल में ही रहते थे, धोती वगैरह पहन के। आजकल तो स्टैंडर्ड में सब कुछ हो गया है, कहने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो वही बात है, इन्होंने कहा कि वेद पढ़ो ज्ञान होगा। इनके अन्य नाम मूल संग, ये क्वेश्चन पूछता है, रट लो। मूल शंकर था, यानी कि सरस्वती जी का नाम था दयानंद सरस्वती। आप बताइए, हमारी सरस्वती माँ जो विद्या की देवी हैं, हम लोगों पर दया आता है ना, है ना? याद रखिएगा, दया आता है। और इनका मूल ओरिजिनल नाम अगर बात करें, बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा, ठीक है? यही डीएवी कॉलेज देखे हो, डीएवी कॉलेज, डीएवी इन्हीं के नाम पर, दयानंद करके कॉलेज जो खुला है ना, इन्हीं के नाम पर। यहाँ देखिए तो डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो डीएवी अभी तुम सुनते हो ना नाम, इनकी शुरुआत हंसराज ने किया था। इनके चेला थे हंसराज, इनके शिष्य थे बाबू, याद रखिए हंसराज। क्या याद कीजिए, इतना अच्छा नाम है जी हंस। अब कहिएगा कैसे याद हुआ, तो हम आपको बता रहे हैं। सरस्वती जी देखिएगा हंस पर बैठती हैं, हंस पर राज करती हैं, याद रखिएगा। तो सरस्वती जी, अच्छा बताइए, माँ सरस्वती का चेला कौन है? वो हंस में ना है, जिस तरह कहती है उस तरह से जाता है। चलिए, यहाँ पे विक्रम बाबू ने 20 रुपए का सुपर चैट किया है, और 1 मिनट। जयप्रकाश बाबू ने 39 रुपए का सुपर चैट किया, सॉरी बाबू मैंने देखा नहीं है। और किरण कुमारी ने भी यहाँ 20 रुपए का सुपर चैट किया है। तो बाबू आपको दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम देखे नहीं है। थैंक यू सो मच कि अपने फैमिली में आपने सुपर चैट किया है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम पढ़ाने में मगन हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सरस्वती माँ किस पर बैठती है? हंस पर। तो अपना चेला हंस को बनाइए। तो आपसे पूछा जाएगा दयानंद सरस्वती के चेला कौन थे? हंसराज थे। इन्होंने क्या लिखा था? इन्हीं के नामों पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिससे आज तुम लोग बच्चा देखना डीएवी में पढ़ता है। किसमें पढ़ता है बाबू? बबुआ सब किसमें पढ़ना? इन्हीं के नाम पर 1886 में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने सत्यार्थ, अब बताइए, अगर आप विद्या ग्रहण कर लेंगे तो सत्य बोलेंगे कि असत्य, यानी सही बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? बताइए, अगर आप विद्या ग्रहण कर लेंगे, दयानंद सरस्वती जी हंस पर बैठती हैं, ठीक है? अगर आप खूब अच्छा से ग्रहण कर लिए विद्या, तो क्या बोलिएगा? सर हम सत्य बोलेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश, जब सत्य बोलिएगा तो आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत एक प्रकाश उज्ज्वलित होगा, जिससे आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ये बातें आपको याद है। इन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेद पढ़ने की बात दयानंद सरस्वती ने की है। कोई डाउट इसमें? हाँ, विद्या आर्य है, वेरी गुड। सत्यार्थ प्रकाश, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव महामैराथन में वही लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कुछ गुड न्यूज बाकी है, अभी बताएंगे। एक के बारे में सब गुड न्यूज चाहते हो, है ना? इस तरह थोड़े होता है। चलिए, इनके बारे में अब हम सिर्फ लिखेंगे, आप लोग बताएंगे। बताइए, आर्य समाज, आर्य हम बोल दिए, सॉरी, अबे तू काहे हट जा रहा है? चलिए, आर्य, ये आर्य है, विद्या आर्य है। तो विद्या कहाँ से आता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप कहिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद, दयानंद में बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्वामी दया, स्वामी पति को ही बोला जाता है स्वामी। क्या मैं आपका पैर दबा दूं? पहले की महिलाएं कहती थी, आजकल क्या कहेंगी? स्वामी क्या मैं आपका गला दबा दूं? यही मैटर चल रहा है। यहाँ देखो, दयानंद सरस्वती,
चलो यहाँ देखो, यहाँ अगर गौर से देखें, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बातें करें हम आर्य समाज की, इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये बातें याद रखना है। और आर्य समाज 1875 में बना था। और बात करें तो डीएवी कॉलेज इन्हीं के नाम पर, इनका चेला, क्या नाम था उनका चेला का? हंसराज ने स्थापना की थी। कब की थी बाबू? 1866 में। ये बातें आपको याद रखना है। 1866 ही ना था जी? हाँ ठीक है, 1866 नहीं था, सॉरी, मेरे को वही डाउट हो जाता है कभी कभी, वही एक डेटवा है जो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें दो बार आता है 86। हाँ 66 कैसे होगा? 75 में ये शुरू किए थे, तो ये वाला। अब सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, अब आपको जब विद्या मिल जाएगा तो आप सत्य बोलिएगा ना, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। ये बातें आपको याद रखिएगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। चलिए, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब तीसरा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले सुन लो। जब ये चुपचाप इस तरह सुन, एकदम सिंपल आदमी है, गए एकदम धोती कुर्ता टाइप के पहन के, चले गए धीरे से अमेरिका में घूमने, सब विदेश घूमने, तो इस तरह देखे हंस रहा, ई कहाँ से देहाती आ गया जी? ओहो, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, तनी बताओ तो हमको, तुम कौन हो, बताओ कहाँ से आ रहे हो? सब लोग हंस रहा था। जब वो लगे स्पीच देने, इसकी तो हालत खराब हो गया, इतना खतरनाक इंग्लिश बोले। जब आपको इसमें पढ़ना है, नाम बता सकते हो क्या है? आइए हम जानते हैं वो व्यक्ति जो कि एकदम सिंपल और साधारण वेश में पूरे असेंबली को हिला दिए थे, उनके बारे में हम जानते हैं। नाम है उनका भी नाम विवेकानंद है। स्वामी लगा है, स्वामी इनमें भी उनमें भी, ये सरस्वती हैं, वो विवेक हैं, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन गुरुजी मान सकते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। अब चलिए यहां बात करें अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, एक बहुत पहले वैशाली कॉपी आता था, वैशाली एक कॉपी, उन पर इनका फोटो हुआ रहता था। आप देखिएगा इसी तरह से कॉपी आता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे। यहाँ देखिए, नरेंद्र नाथ इनका नाम था, आगे चल करके स्वामी कहलाए। आखिरकार ये स्वामी क्यों कहलाए? कुछ तो समाज में सुधार किए होंगे, लोग इज्जत दिए थे, तो बाद में मैं बता रहा हूँ। इन्हें पता है ये कट्टर हिंदू थे। यू नो अबाउट कट्टर हिंदू? माने ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे, बाकी सभी धर्मों का इज्जत करते थे, लेकिन बढ़ावा देते नहीं, बोलते थे कि आप सुधार कीजिए, आप अपने धर्म में जो गलतियां हो रही है उसे सुधार कीजिए। इनका यह मकसद था। और इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है बाबू? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको याद। चलिए, इसको विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। कमेंट कीजिए। अब कहिएगा सर विवेका, अब माने आप हमको बताइए, बीबी समझते हो? आप थोड़ा देर के लिए बताइए, मनी मनी बीबी कोनो बात के लिए नाराज हो गई तो घर में पूरा तूफान ला देगी कि नहीं? कि हाँ सर, जब बीबी रहेगी, अभी बीबी नहीं है तो खुश हो, तो घर में क्या ला देगी? तूफान लाएगी। क्या लाएगी? तूफान। तो आप तूफानी हिंदू भी कहा जाता है इन्हें। एक बात याद रखना, ये चले गए थे, पूरा विश्व के लोग आए थे शिकागो में। कहाँ पे बाबू? शिकागो में धर्म सम्मेलन में भारत से गए थे विवेकानंद। सब लोग इनको देख के हंस रहा था। धर्म सम्मेलन शिकागो 1893 की बात है। और वहाँ जा करके बोले ब्रदर्स एंड सिस्टर बोले, तो सबको लगा कि आहा क्या बात है, बड़ी मस्त आदमी है ये। आपसे पूछा जाएगा ये धर्म सम्मेलन में कब गए? 1893 में गए। कब गए हैं बाबू? 1893 में गए। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए आप बताइए, तूफानी हिंदू, तूफान कब आएगा? जब बीबी से विवेकानंद आप याद कर सकते हैं। शिकागो में गए। कहाँ पे बाबू? शिकागो 1893 में गए थे। उसके बाद से वेदांत सोसाइटी, एक मिनट मैंने ना गलत लिख दिया है का, वेदांत सोसाइटी ये है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में मेरे से मिस्टेक हो गया का? भावनाओं में बह गए हैं का हम? हो सकता है। नहीं भाई, मैं भी गलत हो सकता हूं, ऐसा थोड़ी है। इनकी रचनाएं जो हैं, थोड़ा देर के लिए अगर मान ले हम, हिंदू वाला तो 17 में किए थे, मान लो कि ये हो गए आपके इधर है वेदांत सोसाइटी, तो वो क्या किए हैं स्थापना? थोड़ा सा एक बार रिसर्च कीजिए। हाई तो वेदांत सोसाइटी ठीक है, इसमें तो आएगा। ये तो एक हट जा रहा है। चलो अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये लोगों से मिलकर के हिंदू कॉलेज बनाए थे, ब्रह्म समाज बनाए थे, सती प्रथा, इसमें लिखे नहीं थे। यहाँ पे एक और चीज़ होना चाहिए, वेदांत सोसाइटी इनका है। मेरे को भी ये थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर गए थे, ऐसा लग रहा है। चलिए यहाँ देखिए, वेदांत सोसाइटी ये वाला तनी इनका दिमाग में रखिए, क्योंकि वेद के बारे में ये भी वेदों की ओर लौटो वाला की बात की है, लेकिन याद रखिएगा वेदांत सोसाइटी 1856 में न्यूयॉर्क में की, 1896 में। लेकिन सबसे कुछ नहीं पूछेगा, एगो चीज़ पूछेगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में जाने। आप बताइए, ये विवेकानंद है, इन्हें तूफानी हिंदू कहा गया है, बस इतना याद रखिएगा, तूफानी हिंदू। इनका मेन है रामकृष्ण मिशन।
क्या नाम है बाबू? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इन्होंने ही किया है। तनी यही एगो कमेंट कर दो बस, विवेकानंद ने। अब बताइए, जब लोग कहता है हिंदू धर्म की राम का नाम, राम और कृष्णा का नाम लोगे ना तो बड़ी आनंद आएगा। विवेकानंद, ठीक है। लोग देखे ना हिंदू धर्म में क्या होता है, राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है, हरे राम लोग बोलते हैं, ऐसे सुने हो ना। तो आप याद करें, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कब? 1 मई 1897। यह एगो पूछता है इनसे। और दूसरा पूछता है कि इन्होंने शिकागो में ये कब गए थे? तो 2 डेट बस याद कीजिए बाबू, 1893 और डायरेक्ट याद कीजिए 1897। 2 कमेंट कीजिए, बस 2 कमेंट कीजिए, 93 और 97। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, 2 कमेंट कीजिए। 93 में क्या? शिकागो। और वहां से जब लौटे ना ये न्यूयॉर्क वगैरह से, तो डायरेक्ट आकर के रामकृष्ण मिशन, ये सब समाज सुधारने का काम किए हैं बाबू, सब लोग समाज सुधार के। 97। चलिए, 3 आदमी के बारे में मैंने, ये तूफानी हिंदू के बारे में हमने बता दिया। अब कहेगा ठीक है सर, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक तरीका से अगर इनके बारे में जान लीजिए। अब चलिए, अब इतना तो पढ़ लिए, तब तक हम आपसे कुछ पूछ ले ऑब्जेक्टिव। चलिए, अब एक ऑब्जेक्टिव कुछ बताइए, फिर आपको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज, आप बताइए बाबू, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? कंप्यूटर में से अगर मेरी बातों को सुन रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ना सब लोग लाइक करो यार। जैसे बता रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ होता है, इतना प्यारा तरीका से पढ़ा रहे हैं और फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। मात्र 1600-1700 विद्यार्थी हैं सर। डीएलएड के साथ बीएड कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सर्टिफिकेट एक बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शिल्पी यादव बोले पूरा गलती वाइफ में ही है क्या जी? पूरा गलती ना बाबू, हम कहाँ बोले, महिलाओं का हम बहुत इज्जत करते हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, एकदम सही जवाब है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। पूरा कमेंट कर दीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। कब किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना? तो आप लिख लीजिए 1828 में किए थे। ये किसका नाम बदल करके किए थे? आत्मीयता सभा, आत्मीय सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ये बात याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यही व्यक्ति कहां गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, शिकागो गए थे 1893 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? स्वामी विवेकानंद, इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। जब भी बीबी का बात आएगा तो इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है। और एक और बात बता दे, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। ये बातें आपको याद रखना है। राजगोपालाचारी के बारे में, राजगोपाल चट्टोपाध्याय, इसे में क्या बताएं, इसमें इस समाज सुधारक में नहीं आएंगे। यहाँ देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद आर्य समाज की स्थापना, दया नहीं आ रहा है का, आर्य समाज की स्थापना। ये बातें आपको याद रखना है, दयानंद आर्य समाज की स्थापना। कोई डाउट इसमें? और आपको बहुत सारा चीज़ आपको हम बताए हैं, इन्होंने कितना कॉलेज खोला, क्या खोला, दयानंद के बारे में आप पूरा डेटा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इनका एक चेला थे, चेला का नाम क्या था? हंसराज था। क्या नाम था? हंसराज द्वारा डीए के बारे में तो ढेरों सारी बातें हैं, है ना। ये बातें आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कोई बता सकता है मेरे को कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? नहीं बता सकते हो, मत बताओ तो 75 लिख लो, 1875 में। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अब हम बातें करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बातें करते हैं। चलिए, अब बताइए, निम्नलिखित में से 1815 में आत्मीयता सभा, अब ये बताया था किसने किया था आत्मीयता सभा? तो आपको बताना है आत्मीयता सभा की शुरुआत किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय, अरे यार, चलिए आपको बताना है कि केशव चंद्र, यह समाज सुधारक है बाबू, केशव चंद्र सेन भी समाज सुधारक थे, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है, अभी पढ़ना भी है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर भी आ जाएंगे, ये भी समाज सुधारक हैं, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने जनगण मन लिखा था, ये उन्हीं के पिताजी हैं, ठीक है। इनके पिताजी थे, उनका नाम द्वारिकानाथ टैगोर, बताऊंगा मैं, ठीक है। विजय कृष्ण गोस्वामी, ये भी नहीं, कौन सा हो जाएंगे बताइए? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 94% लोगों ने डायरेक्ट लिखा है भाई, बहुत ही बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की हम बातें करें, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अभी बताए थे हिंदू कॉलेज, मैंने अभी राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा रहे थे तो 15 बताए, 15 के बाद एक और ही डेट बताए थे। 15 में आत्मीयता सभा, 17 में भी कॉलेजवा बना, 1825 में बना था, ठीक है। ये बातें आप कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। 1817 नहीं इसमें लिखा, सॉरी 1817 नहीं लिखा है का,
1867 या नीचे लिखा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओहो, अब ये बुढ़ा रहे हैं काजी हम ना, मास्टर बूढ़ा नहीं होता है, तुम लोग को ढेरों सारा पढ़ाना है ना। चलिए, अच्छा एक और चीज़, थोड़ा सा एक मेरे को डाउट है, रुक जाओ एक मिनट, मेरे को थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा। ये जो वेदांत की बातें है तनी ध्यान से समझ लो। वेदांत एक सोसाइटी है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सोसाइटी, एक वेदांत कॉलेज है। रुक जाइए, ये बड़ी कन्फ्यूजन आता है इसमें, वेदांत कॉलेज। तो देखिए बाबू, सोसाइटी तो ये नहीं बनाए थे, उतना पढ़ा लिखल ना थे भाई, राजा राम मोहन कितना पढ़ सकते थे, तो इन्होंने क्या बनाया थे, कॉलेज वगैरह की बातें जब आएगा ना, स्कूल कॉलेज की बातें आएगा ना, तो वेदांत कॉलेज 25, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वेदांत से नाम है, वेदांत कॉलेज याद रख लीजिएगा। और वेदांत सोसाइटी जब बोलेगा तो वो आप कहाँ चले जाइएगा, वो इनके पास चले जाइएगा, ये विवेकानंद के पास चले जाइएगा। दोनों में अंतर समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, वेदांत सोसाइटी जो शहर की तरह हो रहा है ना, कितना अच्छा इधर का सोसाइटी है, समाज वगैरह, ठीक है। और शहर में समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है भाई, अभी भी लोग का भाई प्रभाव रहता है। सोसाइटी की जब भी बात की जाएगी, वेदांत सोसाइटी, तो याद रख लीजिएगा कौन हो जाएंगे बाबू, ये आपके विवेकानंद। लेकिन जब भी कॉलेज की बात आएगी तो पढ़ने लिखने के लिए राजा राम मोहन राय, ये हो जाएगा वेदांत कॉलेज 1825। मुझे वही ध्यान आ रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया, एक बार दोनों कमेंट कर दीजिएगा तो हमें लगता है कि याद हो जाएगा। कमेंट कीजिए तो बाबू। अच्छा सर थोड़ा फास्ट कीजिए ना। अच्छा किस तरह से मैंने हम फास्ट करे क्वेश्चन में? अच्छा आप लोग बताइए, मैं बिना समझाए निकल जाऊं? अच्छा अभी कहाँ जाना है आपको? मान लीजिए अभी फिलहाल में अब 9 बज रहा है, 9 बजे के बाद आप क्या करेंगी, आप हमको बताइए। 9 बजे के बाद पहले आप खाना भी नहीं बनाती होंगी, अब आपकी वजह से टाइम खराब हो रहा है। सुनिए, खाना भी नहीं बनाती, एक ही गो ऑप्शन है 9 बजे के बाद, यू हैव ओनली वन ऑप्शन। या तो कौनों से बतियाती होंगी आप, तो आपको कर रहा हो कि बाद में पढ़ना, इस समय इंपॉर्टेंट बात है, पहला मैटर। या तो आप सोएंगी, आपके पास दूंगा तो सोइएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, बतियाइएगा तो ओकरा के पोला के रखिएगा तो आगे चल के फ्यूचर बनेगा। आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब तो लगा मजा आया, तारीफ किए, लगा हड्डी में, ठीक हुआ, हंस दो तनी, ठीक है, हंसते रहो, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला कॉल यहाँ पे बात करें बाबू, तो यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ अगला बताइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा, फिर यहाँ पे कुछ टच करके चली गई, पता है कोई बात नहीं, हम तो इन लोगों को ना आग में पूरा बढ़िया से जलाएंगे। समझ में नहीं है, इतना मार मारेंगे कि 7 पुश्त तक लंगड़ा लूला पैदा होगा। चलिए आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किस भाषा में, कमेंट कीजिए तो बाबू, संवाद कौमुदी किस भाषा में? तो कहिएगा सर संवाद में ब है, वो है, ब से बंगाली में। और दूसरी किताब का क्या नाम था? तो मिरातुल अखबार जो रस है ये फारसी में था। किसमें था बाबू? फारसी में था, मिरातुल अखबार, याद रख लेना है, मिरातुल अखबार, ठीक है। ये बातें आपको याद ना। आनंद बाजार पत्रिका, उसके बाद से अमृत बाजार पत्रिका, आनंद मोहन बोस वगैरह इसमें आ जाएंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन की बातें करें तो जब सती प्रथा का अंत हुआ तो कोनो मैच खेल रहा था, आपको बताए थे ना। इस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, माने खत्म किया गया। आप बताइए वो कौन सा गवर्नर जनरल था? बताइए वो कौन सा गवर्नर था बाबू, बताइए फटाफट, कौन सा गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर बी विलियम बैटिक, बिल्कुल सही जवाब है विलियम बैटिक। और ये सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो किसने किया था? तो आप फिर से लिख लीजिएगा साइड में, राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1829 में किए थे। ये बातें आपको याद रखनी थी। मैडकॉफ होगा नहीं, लॉर्ड आर्कलैंड होगा नहीं, एलन वरो नहीं होगा, ठीक है। 1800 देखो क्या लिख रहा है सब, हाँ ठीक है, 1829 में किया था। अगला क्वेश्चन बताइए, आर्य समाज, आ जाओ आर्य विद्या आओ, तो विद्या की देवी सरस्वती जी कब, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1865, अभी तक हमें डेटे नहीं पढ़े हैं। 1870 भी नहीं पढ़े हैं, 1880 भी नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो एक ही को हैं, 75 आपको याद रख लेना है। आजा। और ये आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती याद रख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। चलिए कितना % लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है? ओहो इतना ज़्यादा आंसर, बहुत अच्छा, थैंक यू। इतना अच्छा पढ़ने के लिए आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये आप नहीं पढ़े। निम्नलिखित में से
किसने मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए, हाँ नहीं ये पढ़े हो, रामकृष्ण, देखिए मानव की सहायता करने के लिए, अब ये बताएं कि मानव का समाज सुधारने के लिए, मानव की सहायता करने के लिए या फिर सामाजिक कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन। आप बताइए, जब आप राम का नाम लोग लेता है या कृष्ण का तो उन्हें बड़ा आनंद आता है, तो कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल सही। अरविंदो घोष नहीं होगा, श्री अरविंदो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, विवेकानंद कहेंगे आप। सर मजा आ गया। चलिए आप बताइए, पूरे विश्व में जा करके अपने धर्म को प्रचार कर दिए थे कौन कौन व्यक्ति? विवेकानंद। कब ही कामुआ किए थे बाबू? आप बताइए, शिकागो में कब गए थे? यहाँ देखिए तो पूरे भारत का नाम रोशन किए थे। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे शिकागो में? 1893 में या 1895 में कि 97 में कि 99 में? आप बताइए हमें। बाबू मैं आपको बता दे रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पे हुआ था। जब उन्हें से लौट के आए ना, तब ना होगा, राम कृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। आपको वो नहीं बताना है, आपको बताना है कि विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में गए थे, और वहां पता है इन्होंने ही 0 पर बोला था, है ना। ए विल बी द राइट आंसर। ये बातें आपको याद रख लेना है। ए 1893 में कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो में ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए, 1893 में शिकागो में कौन गए थे बाबू? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसे जाना जाता है? इतना खतरनाक बोल किसे सराहा गया? आपसे पूछा जाएगा। इन्हें तूफानी हिंदू वही जब बोल दिया गया था शिकागो में, किसे सराहा गया था? आप बताइए। विवेकानंद को। किसे बाबू? विवेकानंद को। ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है, अब हम आपसे पढ़ाए नहीं है लेकिन पूछ रहे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक या स्थापना किसने किया था? ये आपको बताना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आप बताइए। C.W. लिडविडर या फिर जिद्दू कृष्णमूर्ति या श्रीमती एनी बेसेंट या मैडम वलादस्की। ठीक है, तनी गड़बड़ हो जाता है नामों को लेकर के। और कर्नल वालकॉट। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सबका आंसर जाएगा, बता रहे हैं क्या, हम पहले ही बता दे रहे हैं। सब कौन मारेगा? सी, लेकिन ये गलत है बाबू। थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये सदस्य थी। मान लो कि किसी ने घर बनाया तो हम वो घर में रहने गए, तो ये रहने गए थी, जो बनाया है उसका नाम पूछ रहा है, तो बनाए हैं दो गो आदमी। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बला को टालना है ना, थियोसॉफिकल नहीं कहता है कि वो थी मेरे जिंदगी में, टल गई, बला का हो गया, टल गया, थियो है ना जी, थियो सॉफिकल। याद रखिएगा, थियोसॉफिकल। ऐसा थी हमेशा शॉपिंग करने को बोलते, सॉफिकल। सॉफिकल माने चल शॉपिंग कर। ऐसी थी मेरे जिंदगी में कि हमेशा शॉपिंग करने को बोलते, तो हमने बोला कि बला टली। हमने क्या बोला? बला टली। ठीक है। कर्नल ऑल कॉट, ऑल आउट जैसे होता है ना, तो ऑल का ऑल पूरा का पूरा काट के चली गई, है ना। तो याद रखिएगा ऑल कॉट। और ब्लावस्की यहाँ पे याद रखिएगा, ब्लावस्की याद रहेगा। चलिए अब देखिए विवेकानंद जो है ना, नहीं देखिए अब जो भी है आप इतना याद रखिए विवेकानंद के बारे में, समझे। चलिए अब आपको याद रखना नामों। अच्छा देखिए नामों ना भुलाते हैं, हम सोचते हैं कुछ ऐसा लॉजिक बता दे कि ऑप्शन देखते मार दीजिए। भारत में पहली बार सती प्रथा समाप्त कब हुआ? ये तो अनरो आदमी बता देगा जी। भारत में पहली बार सती प्रथा समाप्त कब हुआ? फटाफट बताइए, पहली बार सती प्रथा समाप्त कब हुआ? बताइए तो। और आई एम लेट, लेट नहीं होना चाहिए। 1829 में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना परसेंट लोग दिए हैं? बस 79%। ये कौन सी बातें है बाबू, 79% ही क्यों दिए हैं आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समाज सुधारने वाला है, लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आज रट लीजिएगा। यंग बंगाल, बंग भंग नहीं, यंग बंग इसको बोला जाता है। यंग बंगाल, यंग में युवा लोग आएंगे, बंगाल के नौजवान लोग आएंगे यंग बंगाल में। ये बातें आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कोलकाता में डैश के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा यंग बंगाल की स्थापना हुई थी? आपको बताना है। हेनरी विलियम, यहाँ पे डेरोजियो होगा, डिरोजियो नहीं, डेरोजियो होता है। और वारेन हेस्टिंग से या विलियम वेडरमन से या विलियम बैटिक से। तो मैं आपको बता रहा हूँ यंग। और जब कोई नौजवान यंग आदमी आएगा तो सबको क्या करेगा? डरा देगा, आ जाओ। क्योंकि बूढ़े लोगों से क्या होगा? देखिए बूढ़े लोग समझौता करते हैं कि बाबू अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब जान देख रहा बाद गलती मत करना, ठीक है। लेकिन नौजवान का क्या करना ना चाचा, वो बात नहीं है। मरला सनू मारे, क्या करें? मारे, ऐसा होता है ना। तो जैसे आएगा यंग के बारे में तो क्या करेगा? डेरोजियो,
ठीक है, तनी डरो जियो नहीं। अगर लोग क्या कहता है, डर डर के जियोगे, यंग आदमी कभी कहेगा डर के जीने के लिए जी, तो याद रखिएगा यंग बंगाल डेरोजियो, याद कर लीजिए तो डेरोजियो, यंग की बातें करेगा डेरोजियो। तरी कमेंट में कर दीजिए। इसकी स्थापना 1826 से ये 32 के बीच में हुआ था, कहीं 27 देता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया है। एक बार आपका कमेंट हम देख लें। बताइए, डेरोजियो याद रहेगा ना, यंग बंगाल ना, तो कह दे सर वो थी ना, बड़ा शॉपिंग करी तो बला टल गई है ना, तो बला आपका स्किट हो जाएगा कि नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इहो आपको याद रखना है, हम पढ़ाए नहीं है लेकिन याद रखना है। प्रार्थना सभा भी बहुत डेंजर था बाबू। प्रार्थना, बाबू आप बताइए, आप किसका प्रार्थना करते हैं? हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना सभा का कोई मेरे को बताएगा कमेंट करके? ये हम सुनना चाहते हैं प्रार्थना सभा के बारे में। प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आत्मा, अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को संतुष्टि मिलता है। देवेंद्र नाथ टैगोर, या ये तो दोनों कौन होगा ही नहीं। आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा? पानी वगैरह नहीं, बताइए। बताइए तो बाबू, ऑप्शन नंबर है, वेरी गुड। आपको कई गो तरीका, आप बताइए। सबसे ज़्यादा प्रार्थना पूजा वगैरह पंडित जी लोग करते हैं कि नहीं? सबसे ज़्यादा पंडित जी लोग। तो जब भी प्रार्थना की बात करेगा तो ये याद रख लीजिएगा आप, आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलता है जब आप गॉड को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, दुआओं में याद करते हैं प्रार्थना। ये कब किया गया था बाबू प्रार्थना? ये किया गया था आपको 6, 7, 8, 1867 में किया गया था, याद कर लीजिएगा। 6, 7, 8, 1867 में। कमेंट करके बता दीजिए, प्रार्थना किया गया था 1867 में। 1867, 6, 7, याद रखिए 1867 में, ठीक है, याद रहेगा। प्रार्थना सभा, कोई डाउट इसमें? कहिएगा नो डाउट सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए तनी हमारे हिसाब से पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ई कमेंट में आप बताइएगा, लेकिन आपको यहाँ हम कुछ लॉजिक बता रहे हैं, कुछ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको समझना है। ध्यान से देखिए, सती प्रथा का अंत करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। जिसका नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। इन्होंने एक, देखिए जितना हम समझाएंगे उतना समझिएगा, एक वो ब्रह्म समाज बनाए 1800, कब बाबू? 1828 में। राजा राम मोहन राय 29 में। चलिए भाई, वो राजा राम मोहन, बाद में ये ब्रह्म समाज टूट गया, बाद में ये 2 हिस्सा में टूट गया 1866, याद रखिए 66 में। 18 लिख देना है, अब कुछ नहीं, 8 देखो यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा तो सब समझ में आएगा। देखिए ये 1828 था, 1828 कहिएगा हाँ सर, ये टूट जाएगा तो इसको घटा लीजिएगा, 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6, यानी 1806 हो जाएगा ना। 66 में इसका विभाजन हो गया, और विभाजन होकर 2 हिस्सा में बटा। कितने हिस्सा में? 2 हिस्सा में। एक को बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज, और एक को बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। ये 2 हिस्सा में टूटा आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर चलाए, इनके चेला। अब भारतीय ब्रह्म समाज को कौन चलाए? केशव चंद्र सेन चलाए। अब कहेगा याद नहीं हुआ सर, हम बोले सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्म समाज था, मरने उराने के बाद से हिस्सा, ये तो मर गए थे ना, राजा राम मोहन राय 1833 में मर गए थे, आपको बताए थे, ठीक है। जब ये टूटा तो यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। अच्छा एगो हमको बात याद रखिए, याद रखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर। आप किसी को जब बुलाते हैं, सुनिएगा, तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं किसी को तनी देबे, कुछ मांगते हैं ना, सुनिए यहाँ ध्यान से, क्या कहते हैं? तनी देबे, तो आप क्या कहेगा? आओ दी, आओ बताओ तनी आओ, ऐसा नहीं देबे तो आपको कहते हैं आदि, आह बाबू आव आवादी। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सच बताना। तो याद, जैसे देवे बोलेगा तो देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र आदि आदि, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, ये बातें याद रखिएगा। जैसे बोलेगा आदि ब्रह्म समाज, आदि देवे, याद रखना है, ठीक है। अब बाकी एगो बच जाएगा भारतीय, भारतीय ब्रह्म समाज, तो ये तो याद रख सकते हैं केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इसमें क्या करना है, भारतीय वाला की बातें नहीं है, उतना दिमाग में मत रखिए, ठीक है। जब एगो नहीं रहेगा तो दूसरा रह जाएगा। बाद में एगो साधारण ब्रह्म समाज चला। आप बताइए, एगो साधारण आदमी ऐसे लरुआ के घूमता है, साधारण आदमी, तो उसे का बड़ा आनंद आता है उसे, भाई मैं आई एम कॉमन मैन, ठीक है, मैं बहुत साधारण आदमी हूँ भाई, क्यों? बड़ी आनंद आता है। तो आनंद मोहन वसु थे, साधारण ब्रह्म समाज। ये नहीं पूछता है, आज तक नहीं पूछा है, ये वाला पूछा था तो मैंने बता दिया। समझ आया? यस सर, सच में आया। तो आप हमें पूरा कमेंट करके बताइए। ब्रह्म समाज 2 गो था, ब्रह्म समाज 2 गो नहीं था, सॉरी 2 हिस्सा में टूटा था, ये गड़बड़ मत कर देना। ब्रह्म समाज 2 हिस्सा में टूट गया। कब टूट गया? तो ब्रह्म समाज बना था कब? 1828 में। टूटा कब? यहाँ टूटा कब? तो ये टूट गया, घटा लो, तोड़ो यहाँ 8 में से 1866 में। एक वो बना आदि समाज, आदि ब्रह्म समाज, एक वो बना भारतीय, भारतीय। आप बताइए आदि, तो लोग क्या कहते हैं? कोई मांगता है देने, तुम किसको अब देते हो? कोई मांगता है, लोग क्या कहते हैं? देवे, कहते हैं आदि, तो देवे से देवेंद्र नाथ टैगोर,
देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये याद रखिएगा, ठाकुर भी बोलते हैं। और ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, ये भी समाज सुधारक थे। इन्होंने जानते हो क्या सुधारे हैं, बता रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह। याद रखिएगा, माने जिसके पति मर जाते तो पहले ब्याह नहीं होता था, इन्होंने बोला मैं ब्याह नहीं करना है, शादी ब्याह नहीं करना है, बाल विवाह पर रोक लगाए थे केशव चंद्र सेन, बाल विवाह पर। लेकिन ये गलती कर दिए, इन्होंने ही बाल विवाह पर रोक लगाया और अपने बेटी का 13 वर्ष में ब्याह कर दिए। बताओ इनका बात कौन मानेगा? गलत बात है ना। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें एगो नाम आया है देवेंद्र नाथ टैगोर। लोग कहता है अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं कौन? अब आपको तनी इनके बारे में हम समझा दें। सुनिए बाबू, ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर ये है कौन? तो तनी ध्यान से अगर बात करें, सबसे पहले ये लोग बहुत बड़का व्यापारी था, बहुत पैसा वाला था बाबू। इनके बेटा का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन अधिनायक जय लिखा था और बांग्लादेश का भी गाना लिखा था, हमार सोनार बांग्ला, माने हमार सोना जैसा बंगाल है भाई, तो इसीलिए इन्होंने लिखा, बाद में वही बन गया हमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। रविंद्रनाथ टैगोर के बाबूजी हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, ये बातें याद रखना है। इन्होंने क्या लिखा है? जनगण लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बातें आपको याद रखनी है। इन्हीं के पिताजी थे केशव चंद्र, जिन्होंने क्या लिखा था? आदि। इन्होंने आदि ब्रह्म समाज के बारे में, ये मतलब आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं, आदि ब्रह्म समाज। इनके पिताजी एक और हैं, सुनिए, एक और मैंने कहा, एक ही को बाबूजी होते हैं, दो को थोड़े होता है। अब इनके पिताजी का नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि भारत में एक कांग्रेस पार्टी है, तो सबसे पुराना पार्टी कोई पूछेगा ना कि भारत में पहली बार कोई पार्टी बनाया था, राजनीतिक पार्टी किसका है, तो ये इनके दादाजी का था, द्वारिका नाथ टैगोर का। द्वारिका नाथ टैगोर की पार्टी थी। ये 1836 में अपनी पार्टी बनाए थे, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े जमींदार थे बाबू, और अंग्रेज इनकी जमीन छीन रहा था, उसके विरुद्ध में द्वारिका नाथ टैगोर। तो बाबू ये तीनों के खानदान के बारे में आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए, द्वार पर देव आए हैं, है ना, रवि जाके देख रहा था, ये बातें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तीनों के बारे में हमने जरूर कहीं ना कहीं चर्चा किए होंगे, क्योंकि हम कुछ छोड़ते नहीं है। आ जाइए, अब तनी बढ़िया से समझिए इनके बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। इहो लोग समाज सुधारे हैं। सबसे पहले हम तनी बड़ों के बारे में बतिया लें कि पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। आइए तनी, हम लोग के डिपार्टमेंट के हैं, जनगण मन वाला। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कब बाबू? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। एक कविता लिखे थे, गीतांजलि, याद है, कविता संग्रह गीतांजलि के लिए। अब तनी कमेंट कीजिए, रवि बाबू को गीतांजलि लिखने के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला गया था। ये बात भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियों को लिखा है और भारत भाग्य विधाता से वो लिया गया है। किस किताब से लिया गया है? भारत भाग्य विधाता से वो लिया गया है। ये बातें याद रखिएगा। गीतांजलि, गीता और अंजलि दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर मोहब्बत करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, रवि इंद्र और गीतांजलि। ठीक है, अब इनका बाबूजी तनी इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र नाथ टैगोर अभी बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि इन्होंने आदि ब्रह्म समाज 1866 में जब ये टूटा था तब। लेकिन ये नहीं पूछता है ऊपर वाला, तत्वबोधनी पत्रिका, ये बड़ी पूछता है। तत्वबोधनी पत्रिका की शुरुआत किसने की? देवेंद्र नाथ। और शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने किया था, शांति निकेतन 1863 में। ये बड़ी पूछा है बाबू, इसको रट लीजिएगा। अब कहेगा सर कैसे याद करेंगे, तो सुनिए, 1839 याद रहेगा, 1839। कुछ नहीं कीजिएगा, तनी 9 को आगे करके पलट दीजिए। 9 को जब आगे करके पलटिएगा तो ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। देखिए, रीजनिंग काम आ गया। 1863 में क्या हुआ था बाबू? 1863 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था, और बाद में शांति निकेतन जो कि कौन चलाया? इनके, अरे मर जाएंगे तो ये ना चलाएंगे, है ना। चलिए, याद रहेगा, बहुत अच्छा। याद रखिए, तत्वबोधनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ याद रखिएगा, और शांति निकेतन भी। अब आ जाइए द्वारिका नाथ टैगोर। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, मैंने बताया था ना कि कांग्रेस की स्थापना के पहले एक पार्टी था जेकर नाम था लैंड माने जमीन होता है, जमीन के बारे में, अरे जमींदार को था। 1836 में ये शुरुआत किए थे, यही आपको डीपली समझाना था। एक और चलिए आपको बता दें, जानते हैं बाबू, एक मैटर फंस गया। आ जाइए, हम भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान माने ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर, इनके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सबसे पहले ये भी एक समाज सुधारक है, विद्यासागर। इन्होंने देखा कि मान लीजिए सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय बहू तो बाबुआ कर दिया,
तो मान लीजिए कि ठीक है सती प्रथा, तो जो विधवा रहेगी नौजवाने में, किसी के पति मर गए तो नौजवान में अकेले रहेगी ना। अगर वो विधवा है तो उसका दोबारा विवाह हो सकता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे का विवाह एक विधवा लड़की से ही किया था, औरत से ही करवाया था। ये बातें आपको याद रखना, अपने से ही शुरुआत की। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करवाया था। ये बात याद रखिए। कब बाबू? 1856 में। उस समय डलहौजी था, डलहौजी की सरकार थी। गवर्नर कौन था? डलहौजिया था। याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी था। और इसी के समय में 1856 में, इसके बाद तो 1857 की क्रांति हो गई, रानी लक्ष्मीबाई वाला। तो 56 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को शुरुआत की थी। ये बातें आपको याद रखिएगा। अगर कोई विधवा है तो वो भी विवाह कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं, अपने बेटे की शादी कराए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने लिख दिया है। 1856 में यहाँ देखिए तो लॉर्ड डलहौजी ने मसौदा तैयार किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में शुरू किया गया लॉर्ड डलहौजी। अब बाद में एक बाद कैनिंग आके पारित कर दिया। ठीक है, इनका एक किताब था, बड़ी खतरनाक किताब था, जानते हो? नाम था ओकर सोमनाथ पत्रिका। अंग्रेज आके वो पत्रिका को बंद कर दे, क्योंकि उसमें लिखा था अंग्रेजों के बारे में तारीफ कि अंग्रेज बहुत निकम्मा है, अंग्रेज छीलल मुर्गा है, खूब गाली लिखा था सोमनाथ पत्रिका में। ताकि और बार बार, जानते हो क्या? बताइए, हमारे जमीन को छीन ले रहा है, हमें तड़पा रहा है, क्या आप पूरे भारतवासी का खून नहीं खोलता है? ये सब बातें इसमें लिखा गया था। खतरनाक पत्रिका थी। और जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहा है अपने भारत में, वो अंग्रेजों की औलाद है। तो कौन खिसिया जाएगा, रे हम सहयोग किए, एक मतलब कि हम अंग्रेजों की औलाद हो गए? ये सब इसमें लिखा था। अंग्रेज पेपर वे बंद कर दिया। इनका नाम था, सोमवार को याद किया, सोमनाथ पत्रिका। क्या था बाबू? सोमनाथ पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। सोमनाथ पत्रिका, ठीक है। पेपर पर प्रतिबंध लगा ना, वर्नाकुलर एक्ट, तो ये बंद हो गया। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं विधवा पुनर्विवाह। यहाँ बेचारी ये विधवा है, कितना अच्छा खुश है, एकदम श्रृंगार 3 तल्ला केस उस्मान के एकदम तैयार हो गई हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब चलिए, अब आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक बार और ये बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, प्रार्थना, आप प्रार्थना कब करेंगे बताइए? प्रार्थना सभा की शुरुआत। और हाँ, ये सब वेरी गुड। चलिए चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग। ये बातें आपको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला एक क्वेश्चन आप बताइए कि भारतीय पुनर्जागरण, पुनर्जागरण माने सबसे पहले भाई, पुराना पुराना चीज जितना भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त किसने किया? आप बताइए। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है, या आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, महात्मा गांधी की, राजा राम मोहन राय? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 72, जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो। 72% बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की। चलिए दूगो बिहार से क्वेश्चन जानते हैं। बिहार में पहली बार स्कूल खोला गया था, उसके बाद में कॉलेज बना दिया गया था। कहाँ पे? आप बताइए कहाँ पे खोला गया? 1835 में। 1835 में पहला जिला बताना है, पहला जिला यहाँ पे विद्यालय कहाँ खोला गया था? आपको बताना है कि पहला कौन से जिला में विद्यालय खोला गया, पहली बार स्कूल खोला गया था 1835 में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर की, दरभंगा की, पटना की, रांची। स्कूल खुलेगा तब ना कॉलेज बनेगा। तो बाबू मैं बता दूं, शहर सबसे ज्यादा बिहार में डेवलप, बिहार की राजधानी पटने ना होगा, तो पटना में सबसे पहले कॉलेज खोला गया, सॉरी स्कूल खोला गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आइए यहाँ पे, पटना में तो खोल दिया, कॉलेजों खोला गया। ये आपको बताना है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताइए, ये बताइए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो बाबू। हाँ, सब यही रहता है। अरे अभी तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीच में छोड़े हैं ताकि है निपट जाए जल्दी। अगर गलत हुआ तो जान निकाल लेंगे, सच बता रहे हैं। एगो क्वेश्चन बिहार का नहीं बन रहा है। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता है? मत पता करो। सबसे पहले आपको तनी बढ़िया से बताएं, गांधी जी कब आए थे भारत में? नहीं बताइए, कौन तारीख को?
अरे हमार बाबू तनी पेशेंस रखो, पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है, हावड़ा आ जाता है जब ए सर साउंड खत्म। ठीक है, हो गया, अब उठा लेते हैं यहाँ से मारकर हम। चलिए यहाँ देखिए कितना अच्छा ट्रिक बताए थे हम। क्या बताए थे हम? बोले थे कि स्कूल और कॉलेज के बारे में। तो गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे, याद है ना? तो 9 जनवरी, और 9 किसको जोड़ने पर आ रहा है? 6 और 3 9 आ रहा है, तो 1863 को आए थे। ये बातें आपको याद रखना है, ये बातें आपको याद रखना है कि पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। अगर हम पूरा की बात अगर देखिए क्या है तो ये कॉलेज है, पहले कॉलेज में ना नॉलेज नहीं, पहले स्कूल खुला। तो स्कूल विद्यालय कब खुला? 1835 में। ये बातें आपको याद रखना है। पटना में, कहाँ पे? पटना में। पटना में कॉलेज कब खुला? 1863 में। अगर आप बता सकते हैं तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। पटना उच्च न्यायालय, कोई मेरे को बता सकता है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आप बताइए। जब बच्चा बड़ा होता है, 16 बरस की बाली उम्र, तो कहता हमें न्याय चाहिए, हमको ब्याह करना है। आप बता सकते हैं? 1916 में हुआ था। वेरी गुड, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। खैर बिहार दर्शन में तो आपके गुरुजी बिहार के हैं, आपको बताइए। जब आपके गुरुजी भारत के बारे में जानते हैं तो वो तो बिहार के हैं, तो उसके बारे में एक वो बतिया जानते हैं। देखिए ज्योतिबा फुले के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, सॉरी, बताए क्यों, लेट हो जाएगा। और सुनिए एक स्पेशल वीडियो हम लाने वाले हैं सिर्फ ज्योतिबा फुले, क्योंकि एक मूवी भी आने वाला है, बड़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है, सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक लगा दिया है। समाज में सुधार नहीं चाहिए, खाली धर्म जातीय पर लड़ोगे, गलत चीजें है ना। जानते हो आपके सर जी को गुस्सा आता है जब धर्म पर आता है बात। अरे सब लोग मिल के रहते हैं ना, अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना। 1894 में वेदांत सोसाइटी का बता रहा है गुगला। गुगला का वो गबड़ा जाता है कहा। अरे तो डेट गड़बड़ हो गया होगा, बस याद रखिए वेदांत सोसाइटी। अच्छा हम इसमें वेदांत सोसाइटी कहाँ लिखे हैं? रुको तो 1 मिनट रुक जाओ, तनी मनी रुक जाओ। हमने कहीं लिखा है का डेट लिखे हैं का उसका वेदांत सोसाइटी का? रुक जाओ तो डेट सुधार लीजिएगा। अबे यार मक्खी दीदी लोगों का जो काम है ना। उसको सुधार लीजिएगा। वेदांत कॉलेज, बस आप हमें कमेंट कीजिए, हम 10 प्रश्न बोलना है। पहला प्रश्न, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वेदांत सोसाइटी नहीं, वेदांत कॉलेज। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन। तीसरा क्या बोलते हैं तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें, हाँ, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? अंत का इसका नाम बताना है। चौथा नंबर आपको बताना है, सोमनाथ पत्रिका किसका है? सोमनाथ पत्रिका किसका है? पत्रिका के बारे में बताना है। और पांचवा, आदि ब्रह्म समाज, आदि याद है ना? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं करना है, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक। ये आपको बताना है, ठीक है? ये बातें आपको बतानी है, ये टोटल का टोटल लिख लो और यही आपको बताना है। मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया। क्या आपको ये नोट्स चाहिए बाबू? चलिए सुधार लीजिएगा उसको। वेरी गुड। क्या आपको ये नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए? आप ही लोग बता दीजिए। अगर नोट्स चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, सच बता रहे। अच्छा बाबू आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है आपके लिए जगे हैं रातों से, लड़े हैं, बतियाए नहीं हैं, लड़े हैं रातों से, मेहनत किए हैं, तो आपको ऐसा लगा, आपको कहते हैं ना कि गुरुजी मतलब आपको देखते ही मोटिवेशन आ जाता है, तो आप नहीं चाहते कि हम भी आपको देखते ही मोटिवेट हो जाएं, तो प्लीज़ आपको आपकी वाली की कसम वीडियो को एक बार स्टेटस डाल दीजिए मेरे लिए, एक पहला काम कर दीजिए। दूसरा चीज़ आप लोग को करना है एक और, वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए। टोटल क्वेश्चन जितना है लगभग इसमें 25 से 30 क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा टोटल। हाँ मैराथन की बातें करें, सुनिए फ्राइडे के दिन कुछ आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। फ्राइडे के दिन इस जुम्मा मिलेगा कुछ बेहतर नगीना, देखते हैं कि क्या मिलने वाला है ना। कुछ गुड न्यूज मिलेगा आपको, सरप्राइजिंग मिलेगा। आप तो जानते हैं कि अपना फैमिली रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाना जाता है, क्योंकि बोलिए तो ज्ञापन क्या बोलता है कि ये दिलासा नहीं रिजल्ट देता है, और इससे जुड़ के देखिए ये जिंदगी बदल देता है कि नहीं। और आपको पता होना चाहिए एक और बात हम कहते हैं कि जब जब डीएलएड में रिजल्ट का नाम लिया जाएगा ज्ञापन एकेडमी सबसे ऊपर आएगा। और हाँ 110 का रिकॉर्ड ज्ञापन एकेडमी तोड़ेगा, क्योंकि बिहार डीएलएड में 120 में 110 नंबर आया था, हम लोगों ने ही लाया था। और आपको हम लोगों का अपने फैमिली का रिकॉर्ड अपना फैमिली तोड़ेगा, वादा कीजिए हमसे, ठीक है? ठीक है,
तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। जो भी डाउट होगा कमेंट में टोटल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, आपके अमित सर खुश हो जाएंगे, है ना, नहीं तो हम मायूस हो जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखा कर।